औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस इद्राज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 न्यू मैथ्स बुक 2025 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर, जिसका चैप्टर नेम है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ जो है टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज को शुरू नहीं करवाती हूँ जब तक मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा ना दूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसको शुरू करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 को हम देखने से पहले हम सबसे पहले इनके थोड़े से टॉपिक को समझेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 को देखें तो एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास गिवन है कि आप यहाँ पर गिवन जो है वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है इन रैशनल और इररेशनल नंबर। और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि आपके पास ये मौजूद है, ठीक है, आपके पास ये मौजूद है पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक, ठीक है। आपके सामने ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक आपने अब इनमें से बताना है कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अच्छा, हम ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और अपनी बुक के पेज नंबर जो है वो आप ओपन करें। ये है पेज नंबर 3 को ओपन करें और यहाँ पर आपके पास आ जाता है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है, जिसमें से आपके पास सबसे पहले नाम आ जाता है रियल नंबर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रियल नंबर किसको कहते हैं, रैशनल या इररेशनल हो दोनों, वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, रैशनल भी रियल नंबर है और इररेशनल भी रियल नंबर है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चों को इस बात का नहीं पता होता। अच्छा, सबसे पहले बारी आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये रियल नंबर के बारे में, ठीक है। रियल नंबर के मैं जाते हुए कहाँ से शुरू करूँगी, रियल नंबर, रैशनल नंबर और फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये नीचे करें आप यहाँ पे देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या होता है, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा डिजिट जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, जैसे कि 0.85, और ये आपका डेसिमल है, जो डॉट होता है वो हमारा डेसिमल होता है, और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इसके बाद जो दो नंबर होते हैं या 3 या 4 इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो डेसिमल के बाद आ जाते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि आपके पास 0.25, 0.32, 0.375, 0.8 आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। चाहे 2 हो जाएं, आफ्टर डेसिमल 3 हो जाएं, 1 हो जाए, जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको बताते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्या होते हैं, the decimal numbers with an infinite repeating pattern of the digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। अच्छा, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अभी हमने बात पढ़ी थी टर्मिनेटिंग की। अब टर्मिनेटिंग में अगर आप देखें, हमारे पास पहला है 0.25, ठीक है, इसके साथ कोई पैटर्न हमारे साथ नहीं चल रहा। 0.32 कोई पैटर्न नहीं है। 0 इवन के 3 भी डिजिट आए हैं लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप यहाँ नोट करें तो ये पैटर्न्स आ रहे हैं, ये पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये नोट करें तो यहाँ तक ये पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 42857, 42857 यहाँ तक पैटर्न आ रहे हैं। 147 और 14 ये पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है। तो जो रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे। इस चीज़ को याद रखना। तो हमारे पास जब एक पैटर्न के अंदर कोई भी रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको 0.3 डैश से मेंशन कर देते हैं, बजाय के लिखने के ये बात हम मेंशन करें और लिखें इस बात पर कि हमारे पास यहाँ पर रिपीटिंग हो रहे हैं और लंबी कतार में हमारे पास लाइनें आ रही हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हम उनको डैश से मेंशन कर देंगे। यहाँ तो बात ख़त्म हो गई और उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग
नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी बताया कि ये रिकरिंग हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स के बारे में आपने बात कर ली, आपको पता चल गया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हमने पढ़ना है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न। इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, रिपीट नहीं होता। ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर एज इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये बात रखना है, वो इर्रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इज आर इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप अगर टेबल पे जाएं तो टेबल पर यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इरेशनल नंबर पे नहीं है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकते हैं, लेकिन रिकरिंग होंगे वो रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे तो ये इरेशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब इन्होंने आपको बता दिया है कि वो क्या मतलब होता है कि डेसिमल नंबर्स जो आफ्टर द डेसिमल नंबर जो भी नंबर आता है वो रिपीट नहीं करता पैटर्न को, हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास उन्होंने एग्जांपल दे दी पाई की वैल्यू की जो रिपीट नहीं हो रही, ई की वैल्यू की जो रिपीट, जो √2 है वो भी रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने ये बताना है कि हमारे पास कौन से रिपीटिंग में आ रहे हैं और कौन से नॉन रिपीटिंग में आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि कौन सा रिकरिंग है, इरेशनल है और कौन सा इरेशनल है। आई होपफुली कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो के साथ आपको सोल्यूशन बता दूंगी, लिख लूँगी सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन पार्ट 1। ठीक है, अब आपने देखना है आपके पास 2.3535। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सिंपल वे में आप लोगों को अभी मैंने समझाया था कि अगर कोई पैटर्न रिपीट होता है तो वो क्या होता है, रैशनल। अगर कोई नहीं रिपीट होगा तो वो इरेशनल। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा है 0.6 डैश, ये भी रैशनल क्योंकि रिपीट हो रहा है। और डैश का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 0.6 डैश, इसका मतलब होता है 0.6666, मतलब अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड पार्ट 3 टाइम्स रिपीट हो जाए, 4 टाइम्स रिपीट हो जाए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, पार्ट 3 में 2.236067, अगर अब आप देखें तो इधर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास 4 पार्ट आता है और √7। अब यहाँ पे कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, अब मैं कैलकुलेटर में √7 करती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए √7, एक सेकेंड, √7, तो ये आ जाएगा 2.6457। अब यहाँ पे देखें आपको कहीं नज़र आ रहा है कि कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं, तो ये कौन सा है, इरेशनल, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेटर में चेक करके आप आंसर लिख सकते हैं सिंपल वे में। इसी तरह हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। ठीक है, पार्ट 5, अब यहाँ पे पार्ट 5 आपके पास आ जाता है ई। ठीक है, अगर आप ऊपर देखें तो इन्होंने आपको ई की जो वैल्यू बताई थी यहाँ पर पेज नंबर 4 पे। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको खुद ही बता दिया था ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे ई, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, अब पार्ट 6 है पाए, वो होता है 3.1417, वो भी इरेशनल हो गया। ठीक है, वो भी इरेशनल है। अब यहाँ पे 7 पार्ट है, 5 + √11, ये मैं आपके कैलकुलेटर में चेक करके बता देती हूँ, 5 + √11। ठीक है, तो ये कोई रिपीट हो रहा है पैटर्न, नहीं रिपीट हो रहा, तो ये इरेशनल हो गया। ठीक है,
इसी तरह 8 पार्ट हमने 6 5 6 7 8, अब हम 9 पार्ट करेंगे। √3 प्लस √13, ठीक है, क्या है एक मिनट, √3 प्लस √3 प्लस √13। अब यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा, ये भी इर्रेशनल है, ठीक है, ये भी इर्रेशनल है। अब आगे आप क्या 10 पार्ट 15/4, तो 15/4 अगर आप करेंगे तो ये है 15/4, ठीक है, 3.75, तो ये आपके पास रैशनल है, ठीक है, ये आपके पास रैशनल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज पे जाते हैं और एक्सरसाइज पे देखते हैं कि हमारे पास अगला क्या है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास आखिरी एक बार रहता है √2। ये नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे से काउंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं सही कर रही हूँ, 6 7 8 9 और ये 10 है अगला, ठीक है, अगला 10 है, क्या है 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। अब आपने बताना है ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो 2 प्लस √2, ठीक है, 2 प्लस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है, a² माइनस b²। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, रट्टे मारने होंगे, इसको रट्टा मारने। तो आपके पास a क्या है 2, ठीक है, और b क्या है √2, ठीक है, तो ये स्क्वायर से कट गया, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, तो ये 2, तो 2 आपके पास क्या होता है रैशनल नंबर, तो ये आपका पार्ट 10 जो हो गया वो रैशनल हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हमने कुछ करना है। आई होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद आप लोगों को समझ ही आएगी मेरी। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो पार्ट है हमारे पास, अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। तो आपने किस तरह से अब आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो चलें हम देखते हैं, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1 √2। अब आपने इसको नंबर लाइन में करना है। अच्छा, आपको मैं ये बुक से नहीं समझा रही, अब मैं आपको सिंपल वे में खुद समझा रही हूँ। आप सबसे पहले इसको √2 को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास क्या 1.414 आएगा। आप इसको अप्रॉक्सीमेट लेके तो 1.4 आ रहा है, ठीक है। अब आपने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और कैसे करना है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जितनी मर्जी लंबी लाइन छोटी लाइन ड्रॉ करनी है वो आप लाइन ड्रॉ करें, इट्स अप टू यू, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ जाएगा सेंटर में 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये -1, -2, -3। अब आपके पास 1.4 है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव का करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको नंबर लाइन समझाने के खातिर ये नेगेटिव का जो ना मार्क आउट कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो लाइन की ज़रा खूबसूरती नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 1.4 को लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने 1.4 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9
ठीक है। अब ये बीच में आपने 9 लाइनें लगानी है, वो भी किसके बराबर होती है, हिस्से को ये मिला के 10 हो जाती हैं। एक दोनों नंबर के दौरान अगर आप अपने स्केल में भी देखें तो 9 लाइन्स होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने उसके अंदर भी देखिएगा। तो आपने 1.4, तो ये है 1 2, अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 2 3 4 आपने यहाँ पे लिख देना है √2, ठीक है। ये आपका √2 ये नाम लिख देंगे, ठीक है। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये इस तरह से अब आपने करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, √3, ठीक है। अब इस √3 को सबसे पहले क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लें और √3 लें। तो आपने इसका क्या लेना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें 1.732 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली लिख लेना √1.7 लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब आप अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करें, वही करना है जैसे पहले किया, नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये भी आपको देख लें तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4, अगर ये नेगेटिव करना है तो मोस्ट वेलकम नहीं करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, बात याद रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 पे आके थोड़ा सा लंबा कर लें, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1.7 है ना, आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने इसको एरो डाल के आपने √3 लिखना है, 1.7 नहीं लिखना। जो आपका क्वेश्चन है आपने वही लिखना है, ये बात याद रखिएगा, वरना गलत हो जाएगा, फिर ना कहना कि टीचर हमने गलत कर लिया, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ये आपके पास क्या नाम है, होल नंबर है, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। आपके पास कैसे कैलकुलेट करना है, इसके 2 3 4 तरीके, लेकिन मैं आपको आसान करवाऊंगी, अच्छा। तो 4 3, इसका आप एक फ्रैक्शन में है ना, आप उसको ख़त्म करें, 4 3 ज़ा 12 और 12 + 1 13/3। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 3, आप इसको करें और नंबर लाइन ड्रॉ करें। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास ये यहाँ पर डेसिमल नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने देखना है ये 13/3 है, इसके नीचे क्या है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 में से एक कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन सब हिस्सों को 2 में डिवाइड कर देना है, किस में, 2 में, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 आपने लाइनें लगा दें, ठीक है। अब आप दोबारा देख लें, जब आपके पास डिनोमिनेटर में जो दिया होता है, आपने उसमें से चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो जो भी हो, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको एक नंबर 1 से कम करना है और आपने इसको करना है। तो अब आप 13 पे चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, ये 13 है, ठीक है। दोबारा से काउंट करना है आपने, 0 को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपका जो है, ये है आपका 13 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। 4/1/3 देख लो। अब ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। अगर आप 1/3 को डिवाइड करें, 1/3 को, फॉर एग्जाम्पल 1/3 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन यही आएगा, ठीक है। आप 13/3 भी डिवाइड करें अगर आप, फॉर एग्जांपल, तो वो आपके पास बनेगा 4.333 अप टू सोन, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 1/3 का बन रहा है, सिंपल। ये इस तरह से करना आपने सॉल्व। पार्ट 4, -2 1/7, -2 1/7। अब ये आपके पास है -2 1/7, तो 7 2 ज़ा 14 और -15 2
7 ज़ा 14 और 14 को +1 ऐड करेंगे तो 15, 15/7। अब ये हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात मेन है और गौर करने वाली बात है कि ये नेगेटिव में है। ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है, ये चीज़ें कि नेगेटिव में हमने ड्रॉ करना है या वो उसमें ड्रॉ करना है, ये अब आपने बेटा चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 7। तो आपने क्या करना है? 7 है। अब मैंने आपको बताया था कि 7 में से एक कम करके तो 6, तो इसका मतलब हर के अंदर 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 डिवाइड हो गया, ऐड हो जाएगा, खुद ही 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6, और ये अगर ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो हमारे पास 7 ही है। इसी वजह से हमने एक कम लगानी है। ये बात याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उससे -1 करना है और हमने कम लगानी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये नंबर होता है इसका एक ऐड हो जाता है और वही हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपके पास 15 है। ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनको ऊपर 15 लिखा है, अब आप काउंट करो, 0 को छोड़ दो, अब आपने काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, 15। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है क्या? -2 1/7। ठीक है, ठीक है। अब आई होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। इजी है, मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है, सिर्फ समझने वाली बराबर होती है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये इसी तरह से ही करेंगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है 5/8। बहुत आसान है, पॉजिटिव है, ना ही हमारे पास कोई इसको डिवाइड करना है ना कुछ करना है। आप सबसे पहले सिंपल ड्रॉ करें लाइन। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव से आएगा। ठीक है, ये देखो 0 1 2 3। ठीक है, अब 8 में से हमने क्या करना है? -1 तो 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप 5 है तो 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। तो ये आपका आ गया, ये 5/8 हो गया, ये ड्रॉ हो गया। तो ये आपका जो है पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, अब हमारे पास फिर आ जाता है। तो अब आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? 2 4 ज़ा 8, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं, तो 8 9 10 11। तो ये 11/4 ये आपका पॉजिटिव बन गया। तो अब ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ड्रॉ होंगे। ठीक है, अब 0 1 2 3 ये 4। ठीक है, अब आपके पास 4 है तो 4 -1 और 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर आपने करना है अगेन 1, ये 0 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका होल नंबर 2/3/4, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है,
यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को एज अ रैशनल नंबर p ओवर q। आपके पास गिवन है रैशनल नंबर्स, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। ये रैशनल नंबर्स आपके पास गिवन है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रिपीट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये 0.4 डैश है। डैश का मतलब हो रहा है कि नंबर्स रिपीटेड होते हैं या पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो चलें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्ट आ जाता है आपके पास 0.4 डैश, ठीक है, p ओवर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपने कैसे करना है? सबसे पहले आप करेंगे आपने लेट करना है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.4। आपको मैंने अभी बताया था जब हम क्वेश्चन नंबर 1 के डैश का मतलब हो रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, तो 0.444 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख लें या ऐसे भी लिख लें, दोनों ही सेम है लेकिन है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को अब आपने समझना है, ठीक है। आपने इस चीज़ को समझना है कि सबसे पहले मैं आपके इस पार्ट की तरफ चलती हूँ जहाँ पर मैंने आपको समझाना है। यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल को देखें गौर से और समझना है। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये 2 नंबर हैं, ठीक है। 0.93, इसका मतलब ये है कि 0.93 मीन्स एक पैटर्न के अंदर 2 नंबर हैं, ठीक है, 9393। अगर इस तरह से 2 नंबर में आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर आपके पास एक नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे ये एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप तब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ये चीज़ इस क्वेश्चन में समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस चीज़ को समझना है, इस स्टेटमेंट को, कि मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे या 10 करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है पैटर्न के अंदर, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप 10 करेंगे। और अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे पैटर्न के अंदर तो 100 करेंगे। तो ये आ जाएगा 10x 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा 10x। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर अपने पास रखें, ठीक है, और ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया? सिंपल वे में हमारे पास अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.44, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे 4.444, तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं 4 + 0.444, ठीक है। इसको आपने ये चीज़ समझनी है, ठीक है। हमने इस पैटर्न में लिखना है। हाँ, ये 10x, अब ये आ गया 10x, ये सपोज किया था आपके सामने, ये सपोज किया ना मैंने, यहाँ पर ये देखें, ये किया, तो वापस डाल दें, ठीक है, वापस डाल दें। आप बेशक लिख लें यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0.44 हमने लेट किया था, ठीक है। तो ये x हम उधर ले जाएंगे, तो ये इज इक्वल टू 4, ये 9x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आपके पास आ गया 9x इज इक्वल टू 4। अब आपने तो यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये 4/9 ये आपका है, ठीक है, रैशनल नंबर है, कन्वर्ट हो गया है p/q में, जो कि आपने करना था कि अब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और अगर आप 4.9 को जब आप 4.9 को जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप कैलकुलेटर में चेक करके बेशक देख लीजिएगा कि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि रैशनल है या इरेशनल है। तो 0.4 डिवाइडेड, तो ये 0.44 आएगा, ठीक है।
तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लेट एक्स किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और ये तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा था कि पी ओवर क्यू के फॉर्म में लेके आए, ये आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, अब आपके पास है 0.37। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले 0.4 था, अब 0.37 है, तो आप लेट x इज इक्वल टू 0.37 सबसे पहले लेट करना है, तो ये आ जाएगा 0.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पैटर्न के अंदर 2 डिजिट हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई थी, इस चीज़ को आपने याद रखना है। 100x मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 100x, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37 100x। वही इसको अलग कर लेंगे आप, 100x आपने कि क्या किया था, x के बराबर है जो हमने सपोज किया था वो। ठीक है, तो वो मैं वापस डाल दिया, तो 100x माइनस x इधर ले आए, तो ये 9x इज इक्वल टू 99x 37, तो x इज इक्वल टू 37 ओवर 99 ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आंसर कह रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप चेक करें तो 37 डिवाइडेड बाई 99 करेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर से 0.3737 अप टू सोन ये आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में बन गया। अगर किसी भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि टीचर हमें यहाँ से समझ नहीं, हमें बता दें, मैं इंशाल्लाह समझा दूंगी आपको। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारा 3rd पार्ट है, इसको हम लेट एक्स करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है x 0.212121 अप टू सो ऑन। आपको बताया था कि अगर आपके एक पैटर्न के अंदर 2 डिजिट हैं तो वो, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से ऑन बोथ साइड्स। आई होपफुली अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है आसान तरीके से समझाऊँ, ताकि अगर थोड़ा सा बच्चा वीक है तो वो भी मेरी वीडियो को देख के समझ सके और ढेर सारी दुआएं भी दे सके। इसको मल्टीप्लाई करें तो 100x, तो यहाँ 21 को अलहदा कर लें और डेसिमल वाले को मैं अलहदा कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने जो लेट किया था ऊपर उसको x के बराबर लिख दें, तो इधर x प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 21, तो ये 99x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 ओवर 99। तो ये आपका आ गया रैशनल नंबर। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखें तो तब भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, ये है रिक्वायर्ड रैशनल। वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लें, ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई लाइन, कोई ऐसी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट का सेक्शन सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप फ्री टेंशन जो है ना हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम टीचर से। आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बार बार एक ही बात करने का, कि अगर कोई बच्चा देख रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मोस्ट वेलकम देख लें। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलें। ठीक है, ये देखें, अब इन्होंने क्या कहा है कि आपने नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसकी डिटेल वीडियो एक मेरे पास मौजूद है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाएगी। वो आप वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, और ये बहुत आसान है। बिलीव करें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद भी अगर देखें, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर गिवन है, अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फिर इसका आ जाता है, फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास। ये अगर आप देख भी लेंगे ना तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम चलते हैं अपने इसकी तरफ।
पार्ट 1, ठीक है। तो आपके पास a+4 है, ठीक है। अब आपने बताना है प्लस b इजिकल टू a+4+b, ठीक है। अब नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब आपके पास a+4+b a। अच्छा, यहाँ पे पहले 4+ बाद में हो रहा है, यहाँ पहले हो रहा है, ठीक है। अब जब के आपके पास 3 टर्म्स हों या 3 नंबर्स हों, ये याद रखिएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। आप देख ले ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो एडिशन का। इसी तरह पार्ट 2 में √2 प्लस √3, ठीक है। जहाँ 2 टर्म्स की बात होगी तो याद रखना वो कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सा ऑपरेशन शुरू हो रहा है, एडिशन। इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, आप जाइए और जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जो है क्लास 9 के नाम से है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपने चेक करना है और वो देख लेना, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वैसे भी आपको जिस तरह तरीके से मैं समझा रही हूँ, आपको दोबारा जो है याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स या 3 नंबर्स होंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहाँ 2 टर्म्स या 2 नंबर्स होंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद अगला पार्ट 3 हमारे पास आ जाता है x माइनस एक्स इजिकल टू 0। तो आप किसी भी रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस करें और उसका जवाब 0 आए तो वो आ जाता है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह 7 लूँ तो 7 माइनस 7 इजिकल टू 0, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह है 4 पार्ट। आपको 4b प्लस सी ab प्लस ac, ठीक है। अब आपके सामने ये वाली जो प्रॉपर्टी जिसमें 2 टर्म्स जो होती है वो आप इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, ठीक है। अगर a को c से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो और डिवीजन भी हो रही हो, ये बात याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो भी हो रही हो, मल्टीप्लाई भी और वो, तो वो लेफ्ट एडिटिव, ठीक है। अब 16 प्लस 0 इजिकल टू 16, तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसमें आप ऐड करें तो वही रियल नंबर दोबारा आ जाए, ठीक है। वो 0 है, जाहिर सी बात है, हम 0 किसी के साथ भी प्लस करेंगे किसी भी, तो वही नंबर रियल नंबर दोबारा आ जाए तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब वही नंबर आएगा तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह 6 7 पार्ट। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 4, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ, ये देखें, ठीक है, ये है, चलें। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आ जाती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव।
मैंने आपको बताई थी पीछे भी ये बात पार्ट 1 में, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 4 का, कि अगर कोई भी 3 नंबर या 3 टर्म हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एसोसिएटिव। लेकिन हमने ये चेक करना है कि ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा एडिशन, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीछे देखें, हमारे पास 4 पार्ट में है कि 3 नंबर जो है हमारे पास 3 नंबर या 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ही है ये, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव, ये आपके ऊपर लिख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव भी लिख लें, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी थी, समझने वाली थी, इसी वजह से मैंने ना ज़्यादा डिटेल में बेटा नहीं गई और आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया किया मैंने। जहाँ मुझे समझाना डिटेल में है, मुझे पता मैंने करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, ए को पहले कर लें, बी को बाद में कर लें, बी को पहले कर लें, ए को बाद कर लें, तो ऐसी जो होगी प्रॉपर्टी वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखें तो वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जाहिर है इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। आप जब कोई भी ऐसा टर्म ए बी लिखते हैं या ए इंटू बी, तो जब इसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं होती तो वो याद रखिएगा, अलजबरा में ये बात कहलाती है कि दोनों टर्म के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने कह दिया मल्टीप्लिकेशन। आई होपफुली आपको ये समझ आई होगी। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपने नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपके पास ये है <2, ये -3, इससे हमने +3 किया तो ये -1 +3, तो ये 0 <2, ठीक है। इन्होंने आपको दिया हुआ है, अगर आप अपना पार्ट 5 पे देखें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये इम्प्लाइज ये हुआ है, तो हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब आपने ये इसकी ऑर्डर्स बताने हैं, और ऑर्डर्स कैसे बताने हैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये समझनी है यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। तो आपके पास ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब पार्ट 2 है हमारे पास, इफ़ ए लेस देन बी देन 1 over ए ग्रेटर देन 1 over बी, तो ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पार्ट 3, इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, तो ये आपके पास आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी जो ऊपर हुई थी। इसमें मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई है कि हम कौन से ऑर्डर को एडिटिव कह रहे हैं, कौन से रेसिप्रोकल कह रहे हैं। कोई भी नंबर जिसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। और कोई भी ऐसा नंबर लें जिसका हम ऐड करें, ठीक है, वो उसके साथ वो बने तो वो आ जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट में है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब अगर ये सी को काट दें तो सी ग्रेटर देन 0 हो, बड़ा है, तो वो ए लेस देन बी ही बाकी रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन आपने दोनों जगह से सी को कैंसिल किया तो ये कैंसिलेशन कहलाएगा, ठीक है। एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी, तो दोनों सी को काटेंगे तो ये ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 6 पार्ट आ जाता है इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, या ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी हो, ए इक्वल टू बी हो, या ए, तो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटोमी, चाहे वो ए बड़ा हो बी से, या ए इक्वल हो बी का, या ए लेस देन हो बी का, तो वो कहलाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये बात याद रखिएगा, मतलब आपके कोई भी फर्क ना आए। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपने ये चेक करना है, बताना है क्या है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपने बताना है इसमें इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन बताना है आपने। ठीक है, और आपने ये सॉल्व करना है, ये तरीका है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखें तो इस एग्जाम्पल नंबर 4 को हमने देखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, और वही मेथड मैंने इस्तेमाल करना है, बहुत आसान सा मेथड है। आइए हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, पार्ट 1 अब आप देखें, 1/3 एंड 1/4, आपने इन दोनों के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले इन दोनों नंबर 2 को ऐड करना है, 1/3 1/4। तो आपने एलसीएम लिया 12, तो ये 4 + 3, तो ये आ जाएगा 7/12। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सिंपल क्या किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने 7/, अब आपने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास 7/2 12 है, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है। एवरेज कैसे होती है, जब आपके पास अगर 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 1/7 होता तो आप 3 से डिवाइड करते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जितने नंबर होंगे उतने ही हमने डिवाइड करना है। तो ये अब आप अगले पेज में जाती हूँ, तो ये आ जाएगा 7/12 √2, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 7/24। अब आपने जो वो इन दोनों के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7/24। अब एक नंबर तो आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपके पास अब ये 7/24 आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक 1/4 है, 1/3 है। ठीक है, 7/24। अब आपके पास इन दोनों के दरमियान तो आ गया, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान करेंगे। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ऑल्सो, तो ये आपके पास 24, तो 7 6 13/24, ये आपके पास दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये 2 नंबर आ गए, इन दोनों के दरमियान आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी टीचर इन 2 की एवरेज ले लें या इन 2 की ले लें, बात एक ही है। ठीक है, इस चीज़ को आपने परेशान नहीं होना, इस तरह से ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 3 और 4। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें तो आपके पास फ्रैक्शन में दिया नहीं, वो फ्रैक्शन में दिया हुआ था। ये तो बहुत आसान है। अब हम सिंपल वे में जैसे पीछे किया, ऐड किया, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 7, तो इसकी एवरेज लेंगे। ठीक है, तो 7/2 इन दोनों के दरमियान आ गया 7/2। अब यहाँ पे 3 था, ये 4 था। ठीक है, तो ये 7/2, तो अब आपने 7/2 + 4, तो यहाँ पे आल्सो लिख लें। ठीक है, 7 मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो समझने में और इजी हो। तो 7, तो आपके पास तो 7 2 4 = 8/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 8 15/2। अब आपके पास पहला नंबर आया था 7/2 और 15/2। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, जैसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
एक्सरसाइज ये देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये आपके पास है। अगर आप लोगों को देखने में या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। इनसाइड टू रैशनल बिटवीन हमने करना है और ये एवरेज करनी है, फिर सो करना है, फिर ऑल्सो हम ऐड कर रहे हैं और फिर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर दिस, ठीक है। हैंस टू रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो इट्स ओके, तो आप लिख लें हैंस, ठीक है। टू रैशनल numbers between, ये देखें, between 3 and 4, 3 and 4 आर, जो आंसर आया आपका, एक आया है 7/2 और 15/2, 7/2 और 15/2, ठीक है। ये अब आपके पास आ जाता है पार्ट 3, जो कि 3/5 एंड 4/5। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐड करना है, चलें 3/5 प्लस 4/5 पहले ऐड करेंगे, ठीक है। 3/5 4/5 तो 7/5, एक नंबर आपके पास ये आ गया। सो ऑल्सो जैसे मैंने आपको तरीका बताया था लाइन ड्रॉ करके, 3/5 और 4/5 इसके दरमियान ये 7/5 आ रहा है, तो चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लें या इन दोनों को ऐड कर लें, यह आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो प्लस 4/5 तो यह आ जाएगा 11/5, ठीक है। और ये आ गया 11, अब ये दोनों नंबर, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर आ गया, तो यहाँ पर लिख लें हैंस टू रैशनल नंबर्स आर numbers between 3/5 and 4/5 are 7/5 and 11/5, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। आई होपफुली आपने एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा समझ भी आई होगी। मैं बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को जानती हूँ कि मैंने जिस तरीके से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हमें लग रहा था शुरू में, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे आए हैं 8 क्लास से, बच्चे आए हैं, उनको मुश्किल तो लगेगा डेफिनेटली, ज़ाहिर सी बात है। बच्चे आए हैं वो अच्छा सान, मतलब कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, कोई मतलब ग्रुप से आता है, कोई स्कूल से आता है, तो बच्चे ज़रा ज़ाहिर है घबरा रहे होते हैं कि हमारे लिए मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स बहुत मुश्किल है। हालांकि मुश्किल नहीं है, अगर टीचर अच्छा हो समझाने वाला तो उसको समझ आ सकती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।